राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे हमारी बॉडीज़ में क्या चीज़ें इधर से उधर जाती हैं, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होती हैं, चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, यानी कि उनमें भी क्या होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब प्लांट्स में किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे आपके वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन्स हो गया और फूड्स हो गया। बट प्लांट्स के पास तो हमारी तरह ब्लड्स भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? देखिए, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। यदि हमें दो सेल्स के बीच ट्रांसपोर्टेशन करानी है और वो क्या हैं, नज़दीक नज़दीक हैं, ठीक है, इसको ये ऐसे समझिए, जैसे ये क्या है, कोई प्लांट है, ठीक है, ठीक है। अब हमें ट्रांसपोर्टेशन करानी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हमें क्या करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या होता है, जब क्या होते हैं वाटर सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब आपके सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल। तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है, सॉइल के अंदर क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या करेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, हमारे यहाँ तो बड़े प्लांट भी हैं, छोटे प्लांट भी हैं। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्टेशन करानी हुई तो तब यहाँ पे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस काम नहीं आएगा। इसके लिए प्लांट्स में क्या होते हैं, एक स्पेशल सिस्टम होते हैं, जैसे हम और आप क्या हैं, स्पेशल है, स्पेशल, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट्स में भी क्या होते हैं, स्पेशल सिस्टम होते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, आपको बताया था कि हमारे में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम था। वैसे ही प्लांट्स में क्या होती हैं, वैस्कुलर सिस्टम होती हैं। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हमें ट्रांसपोर्टेशन कराना होगा तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए प्लांट्स में स्पेशल सिस्टम होते हैं जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो किससे बना होता है, वैस्कुलर टिश्यू से। वैस्कुलर टिश्यू इज मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं, आपका जाइलम और फ्लोएम। और यही जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, जाइलम क्या करता है, रूट से पानी को उठाएगा, ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है, प्लांट के सभी पार्ट्स में लेकर जाता है और यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे बस क्या करेगा, सॉयल से वाटर को उठाएगा और ऊपर की तरफ लेकर जाएगा, यानी कि यूनिडायरेक्शनल। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे वाटर और मिनरल्स का हो रहा है। वैसे ही फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, लेकिन ये क्या करता है, बाई डायरेक्शनल होते हैं, यानी ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन नीचे भी करते हैं और ऊपर भी करते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे कि जाइलम किस तरीके से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन
of xylem, transportation of water and minerals via xylem tissue. तो जाइलम क्या करती हैं, वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्या बोलेंगे, एसेंट ऑफ सैप। देखो देखो प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, यानी कि वाटर और मिनरल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एसेंट ऑफ सैप। द अपवर्ड movement of water and minerals from the root to the upper part of the plant against the gravity via xylem tissue is called ascent of sap। और इसमें क्या होती है, जाइलम को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। तो क्या हम लिखेंगे, एटीपी एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, द अपवर्ड। अपवर्ड क्यों कह रहा है, क्योंकि जाइलम क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, जैसे आपके रूट्स में से, ठीक है, रूट है यहाँ पे, सॉइल में क्या थे, वाटर थे, तो वो उनको उठाकर ऊपर की ओर लेकर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो यूनिडायरेक्शनल, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल करता है, इसीलिए यहाँ पे अपवर्ड लिखा है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, ऊपर की ओर लेकर जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचती है, तो जाइलम क्या करता है, ऊपर की तरफ उसको पानी को लेकर जाता है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी विया जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। और इसमें जाइलम को एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा जाइलम होता है ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। देखिए जाइलम जो होता है ये 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इट इज मेड बाय 4 एलिमेंट कह सकते हैं या कंपोनेंट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका ट्रैकिट्स, सेकंड वेसल्स, थर्ड होता है आपका जाइलम,
फाइबर और 4 होता है जाइलम पैरेन्काइमा। देखिए जाइलम को क्या बोलते हैं हम, डेड टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से 3 जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, ये डेड होते हैं। और ये जाइलम पैरेन्काइमा जो होती है वो होती है लिविंग। ट्रैकेट्स और वेसल्स क्या करती हैं, इनका फंक्शन होता है वाटर कंडक्टिंग का। ये क्या करती हैं, मेन फंक्शन इनका क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना। मेन फंक्शन वाटर कंडक्टिंग। ठीक है, ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होती हैं वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है। जाइलम फैब्रिक क्या होती है, ये डेड होती है और ये प्लांट्स को क्या करती है, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है। स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करती है, ये फूड को क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है। स्टार्च के रूप में जहाँ फूड क्या रहता है, स्टोर रहता है। और क्या करती है, जो साइड में पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या करती है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। ये साइड में ऑफ ट्रांसपोर्ट H2O। तो जो जाइलम होता है यानी जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप क्या होती हैं कि वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी की ओर लेकर जाते हैं। जाइलम जो होता है वो 4 एलिमेंट या कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम टिश्यूज़ को हम डेड टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से 3 सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं। आपके ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फैब्रिक क्या होते हैं, डेड होते हैं। ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होते हैं और ये वाटर कंडक्टिंग होते हैं, यानी ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जाइलम फाइबर क्या होती है, ये भी डेड होती हैं, ये प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने का काम करती हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है, जहाँ पे फूड जो होता है वो स्टोर रहता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में। और साइड वे यानी कि जो साइड्स में पत्तियाँ यानी लीफ रहती हैं वो उनको वहाँ तक क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे कि जो एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी की ओर हो रहा है, तो कोई ना कोई चीज़ होगी जो क्या कर रही होगी, वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ खींच रही होगी। ठीक है, ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको नीचे की ओर खींच रही है, तो कोई ना कोई चीज़ तो होगा ना जो उसको कहाँ, ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। तो एसेंट ऑफ सैप में क्या होते हैं, 2 फोर्स लगते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका रूट प्रेशर और सेकंड होता है आपका ट्रांसपिरेशन पुल, OR, इसी को हम बोलते हैं सक्शन। जैसे जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की ओर लेकर जाता है, तो कोई ना कोई चीज़ होगी जो उसको कहाँ, ऊपर की तरफ खींच रही होगी। तो उसमें 2 फोर्स लगते हैं, एक होता है आपका रूट प्रेशर और एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हो रहा है वो कैसे हो रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी की ओर। मैं इसे मिटा देती हूँ और यहीं पे समझा देती हूँ आप लोगों को। ध्यान समझिएगा।
ये क्या है, हमारी रूट है, ठीक है, समझिएगा, ये नहीं कि मैम ये रूट है ऐसा रूट तो पहली बार देख रहे हैं हम, ऐसा मत कहिएगा, ठीक है। ये क्या है, हमारी रूट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉइल है। अब सॉइल से पानी जो है वो रूट पे कैसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पानी क्या है, ज़्यादा है, ठीक, और रूट के अंदर पानी क्या है, कम है। तो मैंने पीछे पढ़ाया कि ऑस्मोसिस पढ़ाया ना, तो यहाँ क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रेस करती है, ठीक है। ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल से पानी जो होता है वो रूट में जाता है। ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल। तो सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा है और रूट के अंदर पानी क्या है, कम है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होंगे, पानी जो है वो सॉइल के अंदर चला जाएगा। ऑस्मोसिस पुश वाटर इनटू रूट हेयर। अब पानी यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो जब पानी यहाँ पे सॉइल से जाता ही रहेगा तो ये यहाँ पे क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और एक प्रेशर को जनरेट करती हैं जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा था और रूट के अंदर पानी क्या था, कम था। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, वाटर रूट्स में जाएंगे और वहाँ पे क्या होंगे, कलेक्ट होंगे। तो रूट क्या करता है, एक प्रेशर को जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर क्या करेगा, इस वाटर को किस में पुश करेगा, स्टीम में। स्टीम में ही क्या प्रेजेंट होते हैं आपके जाइलम वेसल्स, यहाँ पे होते हैं जाइलम टिश्यू, ठीक है। तो रूट प्रेशर क्या करता है, रूट पुश टू वाटर इनटू स्टीम। अब रूट क्या करता है, वाटर को पुश करता है स्टीम में, ठीक है। अब यहाँ पे जब पानी इकट्ठा होगा तो वो उसको क्या करेगा, पुश करेगा, स्टीम में जाएगा। अब स्टीम में क्या है, जाइलम टिश्यू है। अब जाइलम टिश्यूज़ में पानी तो चला गया, अब ऊपर कैसे जाएगा, कोई ना कोई चीज़ तो होगी जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी। जैसे आप कुएं से पानी को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, रोप यानी रस्सी का प्रयोग करते हैं, तो वो उसको कहाँ, ऊपर की ओर लेकर आती है, ठीक है। वैसे ही रूट भी क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करती हैं, तो पानी जो होता है वो स्टीम में चला जाता है। अब स्टीम से आपके जाइलम टिश्यूज़ में गया है तो ये ऊपर की तरफ कैसे जाएगा। जैसे आपने नारियल पानी पिया है, उसमें वो जो स्ट्रॉ रखी होती है, जब तक आप उसको सक नहीं करते हैं तब तक वो पानी जो होता है ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही रहता है, ठीक है। तो वैसे ही अब पानी क्या है, इसको समझ लीजिए कि नारियल है और ये जो आपका जाइलम टिश्यू है ये क्या है, स्ट्रोक है, ठीक है। तो जब तक कोई चीज़ इसको शक नहीं करेगी तब तक जाइलम टिश्यू से पानी ऊपर कैसे जाएगा। तो पत्तियाँ क्या करती हैं, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं और इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसपिरेशन होती है ना। अब ट्रांसपिरेशन क्या होती है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस इन द वेपर फॉर्म और कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जब पत्तियों से क्या होती है, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलती है तो उसी को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन किसको क्रिएट करती है, ट्रांसपिरेशन पूल को। ट्रांसपिरेशन क्रिएट ट्रांसपिरेशन पूल। अब ट्रांसपिरेशन हो रही है, वहाँ से वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, एक आपका ट्रांसपिरेशन पूल लगता है, ठीक है। अब यहाँ से वाटर जो होगा वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ से वाटर जो होता है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन पूल के द्वारा क्या होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पूल और सक्शन पूल, यानी कि सक कर रहा है, ठीक है। आपका जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या लग रहा है, ट्रांसपिरेशन पूल और
सक्शन पुल। अब हम देखेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन हो रही है, जो वाटर निकल रहे हैं, वो हमारे लीफ से कैसे निकलते हैं। ठीक है, अब हम लीफ के अंदर जाकर देखेंगे। ठीक है, और वहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका रूट प्रेशर होता है वो नाइट टाइम में होता है। ठीक है, क्योंकि नाइट टाइम में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होती, तो रूट प्रेशर की वजह से वाटर जो होता है वो प्लांट के सभी पार्ट में जाता है। डे टाइम में क्या होता है, आपका ट्रांसपिरेशन पुल अधिक लगता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस अधिक होती है, यानी कि वाटर वेपर अगर अधिक के फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है, ट्रांसपिरेशन अधिक हो रही है, वाटर लॉस ऑफ वाटर अधिक हो रहा है, तो ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन पुल भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, डे टाइम में ये क्या होता है, डे टाइम में आपका होता है। और रूट प्रेशर कब लगता है, नाइट टाइम में, क्योंकि उस टाइम ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होती। अब हम देखेंगे कि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हमारे लीफ में हो रही है वो कैसे हो रही है। एक तरीके से समझिएगा। ठीक है, ये कोई हमारी क्या है, स्टीम है, और इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। ये क्या है, कोई स्टीम है, और यहाँ से हमारी लीफ है। ठीक है, इस लीफ को हम बोलते हैं लैमिला। ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये क्या है, स्टीम है आपकी, और ये है पेटियोल, जिसको बोलते हैं डंठल, पेटियोल्स है। और ये क्या है, आपके रिब हैं, इसको बोलते हैं हम रिब। इसमें क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, देखिए ऐसे फैले रहते हैं, इसको बोलते हैं जाइलम वेसल्स। ठीक है, इसी के द्वारा फूड और क्या होते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये तो रही लीफ की बात। अब हम लीफ के अंदर जाकर देखेंगे। जैसे ये क्या है, मेरे हाथ को समझिएगा, ये क्या है, पेटियोल है, यानी कि स्टीम है, ये पेटियोल है, और ये क्या है, लीफ है। ठीक है, लीफ का अपर पार्ट और ये क्या है, लोअर पार्ट। ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, लीफ का अपर पार्ट है। ठीक है, अपर पार्ट पे आपका होता है क्यूटिकल, जो क्या होता है, पत्ती के यानी लीफ के सरफेस पे आप कोई चिकना देखे होंगे, चिकनाहट होती है। जैसे आप पत्ती पे पानी वगैरह डालते हैं तो वो क्या होता है, उस पर टिकता नहीं है, तुरंत क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, क्यूटिकल प्रेजेंट होती हैं। उसके नीचे होता है आपका अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस की लेयर होती है। ठीक है, देखिए छोटे से पत्ते में कितने आपके वैरायटी देखने को मिलते हैं। ये आपका एपिडर्मिस है, और इसके नीचे होते हैं आपके यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हम बोलते हैं पैलिसैड मेसोफिल सेल। ठीक है, इसके नीचे ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, थोड़ी स्पंजी होंगी, ताकि गैसेस का क्या हो, एक्सचेंजेस हो सके। इसको बोलते हैं हम स्पंजी मेसोफिल सेल। तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। तो अब हम लोअर एपिडर्मिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे होती हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है,
लोअर एपिडर्मिस में क्या होते हैं, ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये क्या है, आपकी गार्ड सेल हैं और इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है, और जब वाटर क्या होती हैं, लीफ में जब वाटर रहती हैं, वो वाटर क्या होती हैं, स्पंजी मेसोफिल सेल से इसी स्टोमेटा के थ्रू जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं वाटर वेपर के रूप में। ठीक है, ये क्या है, गार्ड सेल है जो ओपन और क्लोज होती रहती हैं। ये आपकी लोअर एपिडर्मिस है। तो यहाँ से क्या होती है, लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होता है। लोअर एपिडर्मिस में पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के थ्रू जो होते हैं वाटर जो होती है वो वेपर के फॉर्म में निकलती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ही क्या करती है, ट्रांसपिरेशन पुल या सक्शन पुल को सिक्रेट करती है। ठीक है, क्रिएट करती है आपकी। इतनी चीज़ें समझ में आई। ये प्लांट्स का क्या है, लीफ का अपर सरफेस है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये आपका अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, और बीच में क्या होता है आपका पेलिसैड मेसोफिल सेल होता है और स्पंजी मेसोफिल सेल होता है। यहाँ पे स्पंजी इसलिए होता है क्योंकि गैसेस सभी चीज़ों का सब्सटेंस का क्या हो, एक्सचेंजेस हो सके। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब हम इनके फंक्शन को देख लेते हैं, फंक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन द फॉर्म रूट टू द लीफ। क्या करते हैं, जो आपके जाइलम होते हैं वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी की ओर, यानी अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि केवल एक ही डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और ये टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लास 5 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इट हेल्प टू गेट रिड ऑफ द एक्सेस वाटर, और ये क्या करती हैं, जो एक्सेस वाटर, जो भी वाटर जो आपके बचे रहते हैं, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में रहते हैं, वो उनको ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या करती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, इतनी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स पढ़ लिया, ठीक है, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल करता है। ठीक है, नीचे भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी रूट्स को भी देता है, और ऊपर जो छोटी सी कली है, यानी अभी क्या है, लीफ में कन्वर्ट नहीं हुई है, वो उसको भी क्या करती है, फूड देती है। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल यानी ऊपर भी फूड को पहुंचा रही है और नीचे भी, तो उसको बोलते हैं हम, यानी जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। देखिए मैंने लिखा है द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों। मूवमेंट ऑफ फोटो एसिमुलेट, फोटो एसिमुलेट का मतलब होता है कि जो लीफ के द्वारा फूड्स क्या हैं तैयार की गई हैं, जो भी वाटर और मिनरल्स जो भी तैयार की गए हैं उसको बोलते हैं फोटो एसिमुलेट। फूड फ्रॉम लीफ टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट विया फ्लोएम टिश्यू, यानी कि फ्लोएम यानी कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जब फ्लोएम टिश्यू के द्वारा क्या होती है,
फूड का ट्रांसपोर्टेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है, तो उसको बोलते हैं हम, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या होते हैं, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, इसमें क्या होते हैं, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि फ्लोएम को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फ्लोएम है ये किन किन एलिमेंट से मिलकर क्या है, बना है। ठीक है, जैसे आपका जाइलम बना था 4 एलिमेंट या कंपोनेंट से, कौन कौन से थे वो, ट्रैकिड्स थे, वेसल्स थे, जाइलम फाइबर थे और जाइलम पैरेन्काइमा। वैसे ही फ्लोएम भी 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट। ठीक है, पहला क्या था आपका, आपका पहला है सी ट्यूब्स, सेकंड है आपका, यहाँ पे 3rd कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं, कंपेनियन सेल, और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, देखिए सी ट्यूब्स, इसको ना ऊपर लिखना चाहिए था, तो ऐसे ठीक रहता। रुकिए, लिख देते हैं यहाँ पे, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। सी ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होती है, ये लिविंग होती हैं, ये लिविंग सेल है। ठीक है, और जो आपका फ्लोएम फाइबर है ये क्या है, डेड है। सी ट्यूब्स में ये क्या करती हैं, ये दोनों फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, क्योंकि सी ट्यूब्स में क्या होती है, न्यूक्लियस जो होती है वो अब्सेंट होती है, तो कैम्पेनियन सेल्स क्या करते हैं, इसको कमांड देती हैं, इसके एक्टिविटी को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज द फूड स्टार्च के रूप में। ठीक है, पैरेन्काइमा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्टोरेज द फूड, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। वैसे ही फ्लोएम फाइबर क्या होती है, डेड होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती हैं, स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है प्लांट को। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए आपके सी ट्यूब्स कैसे होती हैं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बना देते हैं। सी ट्यूब्स में आपकी ऐसे ट्यूब, मैंने बोला तो जाहिर सी बात है ट्यूब जैसी होंगी, ये हैं आपके सी ट्यूब्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ऐसे प्लेट जैसी संरचना होती है, ये क्या है आपके सी ट्यूब हैं। ठीक, सी ट्यूब में क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से फूड का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसी में से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जबकि जाइलम में क्या होते हैं, ऐसे नहीं होते, ऐसे सी ट्यूब्स प्लेट्स जैसी संरचना नहीं होती, उसमें क्या होते हैं आपके बस ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं जाइलम में। ठीक है, जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे होता है। ठीक, तो क्या होती हैं फ्लोएम में सी ट्यूब्स जैसे, यानी कि ट्यूब बोला तो ट्यूब जैसी संरचना होती है, इसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सी प्लेट। अब सी प्लेट्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम बोलते हैं सी पोर। ठीक है,
और इन सी पोर से क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये प्लेट्स और सी पोर क्यों होते हैं, क्योंकि जब भी प्लांट्स में क्या होता है, कोई इंजरी हो जाए यानी प्लांट्स का कोई भी भाग जो है वो कट जाता है, तो क्या होता है कि फूड का ज़्यादा लीकेज ना हो, यानी फूड ज़्यादा मात्रा में ना निकले। तो इन सी पोर्स में क्या होती हैं, ये सिक्रेट करती हैं पी प्रोटीन को। पी प्रोटीन क्या करता है, इनको क्लॉट कर देता है और जो फूड का लॉस होता है वो अधिक मात्रा में नहीं हो पाता। ठीक है। इन सी पोर्स में, इन सी पोर्स के साथ क्या होती हैं, ऐसे संरचनाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। ये क्या है आपकी, कंपेनियन सेल है। ठीक है। सी ट्यूब्स में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए जो होता है कंपेनियन सेल इनको क्या करती है, कमांड देती हैं। ठीक है। और ये क्या, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं, हाइपो हार्मोन्स, जो क्या आती हैं ग्रोथ वगैरह के लिए क्या होती हैं, हेल्प करती हैं। और ये क्या करती हैं, सी ट्यूब्स के, यानी सी ट्यूब्स के कमांड को, सी ट्यूब्स को कमांड देती हैं, यानी उनके फंक्शन को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। यहीं पे क्या होता है आपका, ऐसे डब्बे जैसी संरचना होती है। ठीक है। ये क्या है आपका, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। और यहाँ पे फूड जो है वो स्टार्च के रूप में क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। और यहीं पे क्या होता है, ऐसी संरचनाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। इससे रस्सियाँ वगैरह भी क्या करती हैं, तैयार की जाती हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा कैसे हो रहा है। आइए समझते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है, आपकी जाइलम है। ठीक है। और ये है फ्लोएम। ठीक। और इसमें क्या है, यही सी प्लेट है आपकी, इसलिए मैं बना दे रही हूँ। ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम बना दे रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये क्या है हमारी, ध्यान से समझिएगा। ये है लीव्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे खाना क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये क्या कर रही है, एक सोर्स का काम करेंगी। ठीक है। सोर्स जहाँ पे क्या होता है, फूड बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सोर्स। यानी लीफ में क्या हुआ, खाना हमारा बन गया। और ये क्या है, कंपेनियन सेल। ठीक है। ये है आपके सी ट्यूब और ये आपका है जाइलम, जिसमें क्या हो रहा है, वाटर, यानी कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है। तो अब हमारा क्या बना, ये है हमारा सिंक वो पार्ट होता है जहाँ पे, ठीक है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है।
प्लांट के जिस भाग को फूड चाहिए होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सिंक, यानी कि समझ लीजिए ये क्या है, रूट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिंक। तो यहाँ पे फूड क्या हुआ हमारा, बना लीव्स में, ठीक, उसके बाद कहाँ गया, कंपेनियन सेल में, और किसके थ्रू जाएगा, यहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इसमें। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का या फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दो पाथवे के द्वारा होता है। एक होता है आपका सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडिमेटा, और एक होता है आपका एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे। अब इसको पहले समझ लीजिए फिर इसको समझाते हैं। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है, जैसे कोई एक सेल है, ठीक है, इसमें वाटर या फूड को ट्रांसपोर्टेशन करानी है, तो इसमें क्या होंगे, पोर होंगे, ऐसे छोटे छोटे क्या होंगे, पोर होंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपका फूड या वाटर मिनरल्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल्स में, और इस पोर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडिमेटा, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, यानी कि ये क्या है, सिम्प्लास्ट पाथवे है। अब यदि कोई एक सेल है, ठीक है, और दूसरे सेल में हमें ट्रांसपोर्टेशन करानी है, तो बिना पोर का, यानी कि इसमें क्या होंगे, छिद्र नहीं होंगे, ठीक है, पोर्स नहीं होंगे, तो जो आपके वाटर या मिनरल्स या फूड होंगे पहले एक सेल्स में जाएंगे, फिर उसके बाद ये जो स्पेस देख रहे हैं आप इसमें आएंगे, फिर उसके बाद दूसरे सेल्स में जाएंगे, यानी कि इसमें पोर नहीं होते, उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे। ये दोनों समझ में आया, सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे समझ में आया, यानी कि दो सेल्स के बीच में जब हमें ट्रांसपोर्टेशन करानी तो उसमें छोटे छोटे क्या होंगे, पोर होते हैं, तो उससे क्या होंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम सिम्प्लास्ट पाथवे, और जो पोर होंगे उसको बोलते हैं प्लाज्मोडिमेटा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, लीफ में खाना बना और वो क्या कर रही है, सोर्सेज का काम कर रही हैं, तो यहाँ पे प्लाज्मोडिमेटा के थ्रू कहाँ आएगा, फूड कंपेनियन सेल में। देखिए मैंने यहाँ पे फूड देखिए कम मात्रा में बनाया है, क्योंकि लीफ में खाना बन रहा है और ये क्या हो रहा है कि जा रहा है, ठीक है, कंपेनियन सेल्स में जा रही हैं। तो कंपेनियन सेल्स से क्या होती हैं, ये जो सॉल्यूट बना है यहाँ पे फूड जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, बट ट्रांसपोर्टेशन होता है सुक्रोज के फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज क्या होता है, एक रेड्यूसिंग एजेंट है, तो वो वाटर या मिनरल से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। सुक्रोज जो होता है वो नॉन रेड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी मिनरल से क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो प्लांट्स में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, तो सॉल्यूट यहाँ पे सी ट्यूब्स में क्या है, सॉल्यूट कम है, ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्यूट कम, तो ज़्यादा वाले से कम की तरफ आएगा, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएगा। और इस प्रोसेस को यहाँ पे जो सॉल्यूट क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, एटीपी यानी कि एनर्जी, जब क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, कम है, तो ये जो सॉल्यूट है वो सी ट्यूब्स में आएगा। अब सी ट्यूब्स में क्या हुआ, सॉल्यूट की मात्रा अधिक है, ठीक है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, कम है, यानी कि वाटर की मात्रा कम है। तो जो हमारा क्या रहेगा, जाइलम से वाटर कहाँ जाएगा, सी ट्यूब्स में,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा। जब वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो वाटर क्या करेगा, मूव करेगा, उसके साथ साथ सॉलिड भी मूव करेंगे। तो जहाँ पे जिस पार्ट को फूड की आवश्यकता होगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट होगी, वो वहाँ पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक, जैसे नीचे की ओर आवश्यकता है या रिक्वायर्ड है तो नीचे की ओर जाएगा, ऊपर रिक्वायर्ड है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, मूव करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ से कहाँ जाएंगे फिर, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से फिर कहाँ पे, रूट में आपके चले जाएंगे। ठीक है। सिंक वो होता है जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम सिंक। सोर्स जहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम सोर्स, जैसे कि लीफ। ठीक है। जैसे अभी क्या है, लीव्स जो है अपना खाना बना ले रही हैं, लेकिन क्या होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम के सीजन्स में जब पत्तियाँ झड़ जाती हैं तो न्यू पत्तियाँ क्या होती हैं, बॉर्न होती हैं। ठीक है, यानी न्यू पत्तियाँ पेड़ों में आती हैं। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो जो हमारा रूट में फूड स्टोरेज रहता है और ट्यूब्स में जैसे गांठों में वगैरह में क्या होता है, फूड स्टोर रहता है, वही फूड्स क्या करते हैं, वो यूज़ करती हैं उसमें। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब सॉल्यूट कम हो गया, सॉल्यूट इसमें चला गया ना, जहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे फूड्स चला गया। अब यहाँ पे वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये फिर से कहाँ चलाएगा, पिट में चलाएगा। ठीक है, फिर से जाइलम में चलाएगा, और ऐसे प्रोसेस क्या होती रहती हैं। यहाँ पे जिस प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ है, जाइलम से सी ट्यूब्स में वाटर यानी सॉल्वेंट गया है, उसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती, इसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फिर से इसको समझिए। जैसे लिप्स में कोई खाना बना, उसको हम बोलते हैं सोर्स। सोर्स का काम करेंगी ना, जहाँ पे खाना बन रहा है। तो लिप्स में खाना बना और उन्हें कहाँ पहुँचाया गया, कंपेनियन सेल में, किसके थ्रू, प्लाज्मोडेमाटा। यहाँ पे मैंने इसको लिखा नहीं है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्लाज्मोडेमाटा क्या होता है। प्लाज्मोडेमाटा के थ्रू कहाँ पे गई, कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल्स में सॉल्यूट ज़्यादा है और सी ट्यूब्स में से सॉल्यूट की मात्रा क्या है, कम है। तो कंपेनियन सेल से सॉल्यूट जो है सी ट्यूब्स में आएंगे। सी ट्यूब्स में अब देखिए सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ से जाइलम के द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वाटर जो है वो आपके सी ट्यूब्स में जाएगा। सी ट्यूब्स में अब क्या है, वाटर क्या है, ज़्यादा हो गए, ये क्या करेंगे, प्रेशर को क्रिएट करेंगे। तो जब वाटर मूव करेगा तो उसके साथ साथ सॉल्यूट भी मूव करेंगे उसमें। ठीक है, तो वो जहाँ पे जिस पार्ट को, प्लांट के जिस पार्ट को फूड की रिक्वायरमेंट होगी, सॉल्यूट वहाँ पे चला जाएगा। जैसे रूट को चाहिए तो रूट तक चला जाएगा, अपर पार्ट को चाहिए तो अपर पार्ट तक चला जाएगा। तो यहाँ पे अब पानी का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो फिर से ये कहाँ चला आता है, पिट में चला आता है। ठीक है, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है, एक रेड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए ये वाटर में घुले मिनरल्स के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। लेकिन सुक्रोज क्या है, एक नॉन रेड्यूसिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऐसे क्या होती हैं, फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट्स में होते हैं वो वाटर, मिनरल्स या फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे में होता है। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होते हैं, दो सेल्स के बीच में क्या होती हैं, जब वाटर या कुछ भी क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होते हैं, पोर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेमाटा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, और एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, जैसे दो सेल्स हैं, उनके बीच क्या है, एक किसी सेल में क्या है, कोई आपका वाटर है, फूड है, ठीक है, दूसरे सेल्स में पहुंचाना है, तो पहले एक सेल्स में जाएगा आपका वाटर, मिनरल्स या फूड, फिर ये जो खाली स्थान देख रहे हैं उसमें से जाएगा, यानी कि इसमें पोर नहीं होती, एक सेल से दूसरे सेल्स में जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जाइलम और फ्लोएम के बारे में। देखिए,
ये क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है कि डिफरेंस लिखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच। तो जाइलम में क्या होती है, ये क्या करती है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की ओर। फ्लोएम क्या करती है, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है बाई डायरेक्शनल, ठीक है, प्लांट्स के सभी पार्ट तक। जाइलम किससे कनेक्टेड होती है, उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होती है। वैसे ही फ्लोएम किससे कनेक्टेड होता है, कॉन्सिस्ट ऑफ सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। जाइलम में क्या होती हैं, जाइलम पेरेन्काइमा क्या होती है, लिविंग होती है, और सब क्या होते हैं, डेड होते हैं। और फ्लोएम में क्या होती हैं, आपके सी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। जाइलम में क्या होती है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये क्या होते हैं, डेड होती हैं, और फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर डेड होती है, ठीक है। जो जाइलम है ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है यूनिडायरेक्शनल, यानी कि नीचे से पानी को ऊपर की ओर लेकर जाता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जबकि फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल, यानी कि नीचे भी करता है और ऊपर भी, ठीक है। ये रहे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट्स। तो हमने आज डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जो होती हैं वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो भी बाई डायरेक्शनल, और जाइलम यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में आपका क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। फूड जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है, यानी कि ऊपर भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है और नीचे भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।